नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दृष्टि आईएएस से टोटल जो है आपका 11 टेस्ट कवर कर चुके हैं। कुछ टेस्ट बचे हुए हैं, हम लोग कुछ दिनों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पे संस्कृति आईएएस से टेस्ट देख रहे थे। इसमें हम लोग 5 टेस्ट जो है बिल्कुल कवर कर चुके हैं, जिसमें फुल लेंथ का भी टेस्ट था। कुछ जो है इसके बेहतरीन टेस्ट वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग ध्ये आईएएस से यहाँ पे 2 टेस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं और जीएस वर्ल्ड यहाँ से हम लोग टोटल जो है 4 टेस्ट देख लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे टेस्ट को लेके कि टेस्ट को अब आगे हम लोग कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी बेहतरीन बेहतरीन टेस्ट होगा उसको अटेम्प्ट किया जाएगा। अब प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करके हम लोग अटेम्प्ट करेंगे कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। तो इसमें जो है ध्ये आईएएस का जो टेस्ट नंबर आपका 14 है, ये आपको बिल्कुल सेंट्रल और स्टेट की योजना पर बेस है। और योजना स्कीम से आपको पता ही है कि किसी भी एग्जाम में जाएं, यूपी पीसीएस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप यूपीएससी भी लिख रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टेस्ट पेपर देने के बाद आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है फिक्स हो जाएगा। तो ये टेस्ट पेपर हम लोग को पहले लगा लेना चाहिए। तो आज इस टेस्ट पेपर को हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए, ये लेक्चर जो है थोड़ा सा आज शाम को अपलोड हो रहा है। रीजन ये है कि थोड़ा सा जो है सॉफ्टवेयर से इशू आ गया था, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू। ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा था, अब ये प्रॉपरली जो है वर्क कर रहा है। तो बिल्कुल कल से जो है, जैसे सुबह में आपको ये मिल रहा था लेक्चर टेस्ट सीरीज का, तो आपको सुबह में ही मिलेगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा प्रीवियस डे जो है, कल जो है शाम को आपको एक लेक्चर अपलोड किया गया है कि लास्ट 20 दिन में आप लोग अपने तैयारी को कैसे करें, ताकि जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखाया गया है कि प्रीवियस जो है 2-4-5 साल में जो है क्या ट्रेंड रहा है यूपी का, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया है, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा बुक हम लोग को लास्ट टाइम में कौन कौन सा पढ़ना चाहिए ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो इस लेक्चर को आप लोग जाके देख लेंगे, मैं लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जितना भी लेक्चर यहाँ पे अभी तक अपलोड हुआ है उसको जो है, ये लेक्चर आप जरूर देखेंगे। देखिए, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो है वीडियो ज़्यादा देर का है नहीं, एक्चुअली शायद 15-20 मिनट का वीडियो है, तो आप जाके देख लेंगे। टेस्ट सीरीज का जितना भी ये वीडियो है 20+ अभी ये टेस्ट हो चुका है। सारा का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो लोग भी नए हैं जाके आप देख लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इतना सारा टेस्ट आप लोग इतने कम समय में कैसे देखेंगे। तो यूट्यूब आपको एक ऑप्शन देता है, आप स्पीड जो है यूट्यूब के स्पीड ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे 1.25, ठीक है, या 1.5 या 1.75, आप जिस भी लेवल पे कंफर्ट जोन में महसूस करते हैं अपने आप को, आपको देखने सुनने में प्रॉब्लम नहीं होता है, आप उतना स्पीड करके लेक्चर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे मैं इसी लेक्चर की बात करूं तो इसको भी आप फास्ट करके सुन सकते हैं। ये जो है स्मार्ट अप्रोच होगा आपके लिए, चूंकि काम कम जो है आपके पास अभी टाइम है। इसके अलावा मैं बताया था कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हम लोग एक मैराथन क्लास का रिवीजन करेंगे। मैराथन टाइप का जो क्लास होता है, लंबा जिसका ड्यूरेशन होता है, तो जैसे पॉलिटी का लेक्चर हो गया, ठीक है, हिस्ट्री का लेक्चर हो गया। पॉलिटी से जैसे हम लोग कल बात किए थे 16 से 20 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आते ही हैं, तो इसका एक हम लोग पूरा क्लास करेंगे। जो लेक्चर जो है आपका लंबा लेंथ का होगा, इसको हम जल्द ही अपलोड करेंगे, तो ये जरूर आप लोग देख लेंगे। लास्ट टाइम में एक बार क्या होता है, सारा सब्जेक्ट यदि आपके आंखों के सामने से गुजर जाए कम टाइम में, तो रिफ्रेशमेंट हो जाता है, पूरा आपका जो भी टॉपिक है रिफ्रेश हो जाता है और आपको कंसेप्ट जो है याद हो जाता है। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे हम जल्द ही कराएंगे आपको। इसके अलावा आपको करंट अफेयर का कल से जो है वीडियो मिलेगा। घटना सार का जो है, घटना सार और घटना चक्र, ये 2 ही मार्केट में अभी अपडेटेड हुए हैं, जो 15 अप्रैल तक ये मैगजीन छपा हुआ है। तो ये काफ़ी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इसको करवा दिया जाएगा, आप लोग इसको सुन के देख लेंगे। चलिए, तो आज हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी नए बच्चे हैं, आप जाके वो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, आप जाके देख लेंगे। और चैनल को जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें जरूर आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। ये आपके लिए काफ़ी जो है टेस्ट महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अंग्रेजी मीडियम वाले जो भी हैं, वीडियो को जो है पॉज करें और क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं इस लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो हो सकता है थोड़ा जो है लेक्चर थोड़ा पहले से हो सकता है कहीं लंबा बने। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कम टाइम में आपका लेक्चर बने। पैरेलली आप लोग जो है क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। नंबरिंग कर लें, अपने एक पेज ले लें, एक व्हाइट पेज ले लें और नंबरिंग करके अटेम्प्ट करते रहें, ठीक है। मैं थोड़ा सा वक्त इसी के लिए आपको हमेशा देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पूछा है, कृषि और खाद्य सुरक्षा से संबंधित निम्न योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पे है। ये जो चारों आपको योजना दिया है सब कृषि और खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है। इसमें सबसे अंतिम में कौन है, यही पूछा जा रहा है। यदि आपको पता है कि कब योजना आया तो आप कर सकते हैं। देखिए, ई नाम योजना जो है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए योजना आया था। तो ये जो योजना आया था कब आया था, 2016 में, 14 अप्रैल 2016 को आया था।
इसके अलावा मृदा जो है स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये योजना आपको आया था 2015 में, ये 2015 हो गया। इसके अलावा देखिए तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपको आया था 2007-8 में। इसके अलावा देखिए तो ये राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, ये कब आया था, तो ये आया था आपको 2012 में। अब इसमें देखिए कालक्रम में अंतिम कौन में है, तो अंतिम में आपको दिख ही रहा है, सबसे आखिरी में कौन है, ई नाम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई युवा 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन आपको विजुअल हो पा रहा होगा, ये 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। युवा जो 2.0 आया, इस योजना का उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, आंसर करेंगे पैरेलली आप लोग। पहला दिया है, भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु 30 वर्ष से कम युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना। तो ये जो है ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। युवा 2.0 जो है योजना, ये कब आया था, याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2022 को आया था। ठीक है, 2022 को आया है, 2 अक्टूबर का नया योजना है ये। और इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय लोकतंत्र में बढ़ावा देने हेतु 30 वर्ष से कम आयु के जो भी युवा लेखक हैं उनको प्रोत्साहित करना, ताकि लेखन में जो है लोग आगे बढ़े। ठीक है, चलिए तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, इन आवर लाइफ टाइम अभियान प्रारंभ निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये पूछा रहा है इन आवर लाइफ टाइम, तो किसके द्वारा किया गया है, आपको पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ष 2022 में महिलाओं बालिकाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने तथा साइबर स्पेस में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान प्रारंभ किस मंत्रालय द्वारा या विभाग द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपसे सिंपल पूछा जा रहा है डिजिटल 4.0। अब देखिए डिजिटल 4.0 किसके लिए है, महिला बालिका जो भी है उनको डिजिटल रूप से कुशल बनाए, उनको ट्रेंड कर दे, वेल ट्रेंड कर दे, ताकि जो है साइबर स्पेस में उनको सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, किसका किस मंत्रालय का था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये था आपको राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर कहीं मान लीजिए मिस्टेक से अगर गलत हो जाता है तो उसे आप ऑटो करेक्ट कर लेंगे, बाकी हम पीडीएफ दे लेंगे, वहां पे आप देख लेंगे। देखिए, सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों को डिजिटल रूप में निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ कब किया गया था। यानी सिंपल पूछा जा रहा है, कुसुम योजना जो है ये, अब कुसुम योजना किसके लिए था, देखिए सौर ऊर्जा की स्थापना करना है, और जो भी आपके खेतों में जो पानी दिया जाता है वो डीजल से हम लोग पंप चलाते हैं, तो डीजल पे निर्भरता कम करके, और किससे हो, सौर ऊर्जा से हो, इसके लिए कुसुम योजना लाया गया था। ये कुसुम योजना लाया कब गया था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे 4 है आपके साथ, और ये लाया गया था वर्ष 2019 में। कुसुम योजना कब लाया गया था, 2019 में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है योजना है और उद्देश्य दिया है, और यहाँ पे नीचे जो है कूट की हेल्प से आपको जो है बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए पहला यहाँ पे दिया है निधि। ठीक है, ये निधि योजना जो है ये नवाचार, अच्छा इसमें क्या आपको बताना है, कौन सही सुमेलित है। ठीक है, आपको सही सुमेलित यहाँ पे बताना है। नवाचार का सफल स्टार्टअप के रूप में रूपांतरण, तो निधि योजना जो था ये आपको नवाचार का सफल स्टार्टअप के लिए ही लाया गया था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा योजना लाया गया था, तो ये तो सही हो गया। दूसरा आपको निर्विक लिखा है स्टार्टअप हेतु वित्तीय सहायता। ठीक है, तो ये स्टार्टअप हेतु जो है वित्तीय सहायता के लिए नहीं था निर्विक। ठीक है, ये जो छोटे जितने भी निर्यातक थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए था। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। फिर है स्ट्राइड, राष्ट्रीय विश्व स्तर पे महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजना को बढ़ावा देना। स्ट्राइड जो है आपको इसी के लिए था। स्ट्राइड क्या था, स्कीम फॉर जो है ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। तो ये जो है आपको अनुसंधान परियोजना को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विश्व स्तर पे एक महत्वपूर्ण जो है ये योजना था। तो ये जो क्या हो गया आपका 1 और 3 सही हो गया। ऑप्शन देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से, ध्यान दें यहाँ पे, निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक योजना का उद्देश्य निसशक्त जनों को
समान अवसर उपलब्ध कराकर उनका विकास करना था। ठीक है, जो भी निसशक्त जन है उन्हीं के लिए है ये। ठीक है, तो आप आंसर करें इसका, 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुगम में भारत अभियान। ठीक है, इन्हीं के अंतर्गत जो है जो भी निःशक्त हैं, जो सक्षम लोग नहीं हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग जो है शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण से संबंधित है? आंसर करेंगे इसका, अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण से जो है योजना कौन से संबंधित है? सीखो और कमाओ, उस्ताद योजना, नई मंजिल योजना, उपयुक्त सभी। तो देखिए, अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण के लिए सीखो और कमाओ योजना, उस्ताद योजना और नई मंजिल योजना, ये तीनों है इनके लिए। सीखो और कमाओ योजना जो है ये 2013 में लेके आया गया था, डेट थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, उस्ताद योजना जो है आपको ये 2015 में आया था, और नई मंजिल योजना ये जो आपको 2015 का ये भी योजना है, ये 8 अगस्त को आया था, ये पहले मई में आया था। ठीक है, तो तीनों इसी से रिलेटेड था, ये आपको अल्पसंख्यक विकास कल्याण से संबंधित था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस बीमा पेंशन योजना का संबंध असंगठित क्षेत्र के कामगारों से है? असंगठित क्षेत्र के कामगारों से जो है किसका संबंध है? अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी योजना के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। ये कौन सा योजना है? आपका अटल पेंशन योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना है। ठीक है, इसका घोषणा जो है 2015-16 में हुआ था, और इसमें जो है 18 से 40 वर्ग के जो व्यक्ति होंगे वही इसमें शामिल होंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष जो है प्रारंभ की गई थी? ठीक है, विशेष कृषि उपज योजना, स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्कीम। ठीक है, तो ये 2004-05 में आया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो अंग्रेजी मीडियम वाले जो भी हैं इसको पॉज कर लें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप देख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, बताना है आपको कौन सही है। पहला देखिए, जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2026 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों को पाइप जलापूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करना, ताकि देश के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है, हर घर नल से जल के तहत 2022 से 23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के आवंटन किया गया है। आंसर करेंगे इसका। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि इसका उद्देश्य जो है 2026 तक। देखिए, जल जीवन मिशन का उद्देश्य तो है पाइपलाइन के जरिए जो है घरों में पानी पहुंचाना, लेकिन ये टारगेट जो है 2026 तक नहीं रखा गया है, 2024 तक रखा गया है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। कब तक है? 2024 तक है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इसका है कि हर घर जो है नल जल के तहत 22-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को जो है 60,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा। तो ये बात जो है सही है, 3.8 करोड़ परिवारों को जो है पानी पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, केवल 2। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित योजनाओं में कौन से ग्रामीण विकास से संबंधित है? अब यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। ग्रामीण विकास से कौन कौन रिलेटेड है? पहला देखिए, EAS है। ठीक है, दूसरा है आपको JRY है, RLEGP है और ट्राइसेम है। ठीक है, तो ग्रामीण आपको आप देखेंगे तो ये सारी जो योजना स्कीम है सारी जो है आपको ग्रामीण विकास से ही संबंधित है, चाहे ट्राइसेम हो, RLEGP हो, JRY हो या ES हो। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक है, ये जो इसमें ट्राइएसएम योजना है यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें जो है 18 से 35 वर्ष के जो भी ग्रामीण युवा होंगे स्वरोजगार के लिए उनको जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये जो पुराना ये सब योजना स्कीम है, अभी का है नहीं, बट यहाँ पे पूछा जा रहा था कि ग्रामीण विकास योजना से कौन संबंधित है। आपको यहाँ पे जो है ये RLEGP जो है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जो है ग्रांटी प्रोग्राम के तहत ये जो है योजना था, और इसमें जो गाँव में जो भूमिहीन लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना था इसका उद्देश्य। ठीक है, गाँव में जो भूमिहीन लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना था। यहाँ पे EAS है जो है, ये जो है 2000 नहीं 1983 में आया था। ये मौसमी बेरोजगारों को लेकर था।
ठीक है। ये आपको ईएएस मौसमी बेरोजगार आप सभी को पता ही होगा, जो मान लीजिए कुछ जो लोग होते हैं कृषि में संलग्न होते हैं और कुछ समय क्या होते हैं वो खाली हो जाते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं होता है, तो उस समय जो है सरकार उनको रोजगार देगा, यानी उन्हीं को मौसमी बेरोजगार बोलते हैं, तो उनके लिए स्कीम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जाने वाली सबरी संकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सबरी संकल्प योजना, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, कुपोषण की समाप्ति करना। जो भी कुपोषित लोग हैं उनको जो है, जो भी कुपोषित बच्चे हैं, ठीक है, उसी के लिए ये सबरी संकल्प योजना चलाया गया था। ठीक है, जो मातृ और बाल जो है पोषण जो है व्यवस्था सुधार करने के लिए जो है चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14, निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई निपुण निपुण योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय और विभाग के अधीन है। देखिए निपुण योजना जो लेके आया गया था ये किसके लिए लेके आया गया था, ठीक है, तो ये निपुण योजना जो है ये आपको यहाँ पे किस मंत्रालय के द्वारा लेके गया गया था, तो ये तो लेके आया गया था आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, निपुण योजना, और ये योजना ये कब आया था, जून 2022 में, याद रखेंगे ये भी बात। ठीक है, और इस योजना इस पहल के माध्यम से क्या किया गया था, जो भी श्रमिक है, ठीक है, जो भी निर्माण में लगे रहते हैं, विदेशों में जो काम करते हैं, उनके लिए अवसर जो है प्रदान करने के लिए निपुण। तो बेसिकली क्या है, कौशल को जो है विकास करना है इसमें और बेहतर बनाना है इस योजना का उद्देश्य, ताकि ट्रेंड जो है स्किल्ड यदि वर्कर होंगे तो उनको काम आसानी से मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निपुण नाम ही है उसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दो जो है स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। पहला देखिए, संगम योजना का प्रारंभ जो है 15 अगस्त 1996 को किया गया था। इस योजना का संबंध विकलांग के कल्याण में वृद्धि से है। ठीक है, तो बताना है आपको कौन सा सही है इसमें। तो देखिए स्टेटमेंट जो है पहला बिल्कुल सही है, संगम योजना जो है इस ये आपको 15 अगस्त 1996 को लाया गया था और ये संबंध है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशन अंकुर का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, ये क्या पूछा जा रहा है, देखिए शिक्षा नीति जो 2020 में अपनी आई थी, ठीक है, आपको पता ही है शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो मिशन अंकुर है का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, मिशन अंकुर। तो ये किया गया था आपको मिशन अंकुर मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ये आपको मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था, इसका सही ऑप्शन। और ये कब किया गया था, तो ये 2022 में शुरुआत किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। आगे देखें, देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ठीक है, किसान विकास पत्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो है वर्ष 2014 में फिर से इसको शुरू किया गया। ऐसे ये किसान जो है विकास पत्र का शुरुआत कब हुआ था, याद रखेंगे इसका शुरुआत हुआ था 1988 में, दोबारा कब शुरू किया गया है, 2014 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे दो सूची दिए गया है, इसको मिलान करना है, एक तरफ योजना है और एक तरफ इनका शुरुआत है। ठीक है, यानी कब किया गया है, क्वेश्चन आपको विजुअल हो ही पा रहा होगा। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको दिया है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, जनधन योजना जो है आपको कब आया था, तो ये जनधन योजना आपको 2014 में आया था, ऑप्शन में देखें 2014 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ए का क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, मुद्रा बैंक योजना, ये मुद्रा बैंक योजना जो है कब आया था, 2015 में आया था। अब लेकिन यहाँ पे 2015 देखिए, दो ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में 2015 दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे डेट भी याद होना चाहिए। तो मुद्रा बैंक योजना जो आया था आपको 8 अप्रैल 2015 को आया था। ठीक है, तो बी का जो है 2 हो गया। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, ये कब आया था आपको, तो ये 9 मई 2015 को आया था, तो 1 हो जाएगा सी का। और लास्ट बचा यहाँ पे डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ये जो है कब आया था आपको, तो ये लास्ट बचा 9 मार्च 2015, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 2 1 4। ठीक है, इंडिविजुअली भी इसको याद रखेंगे, डेट भी थोड़ा याद रखेंगे, जैसे जनधन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डेट भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब आया था, तो 28 अगस्त 2014। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। ऑप्शन देखें, ऑप्शन दिख गया डी, 3 2 1 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए तो अंग्रेजी मीडियम वाले वीडियो को पॉज करें और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। बाकी आपका टेस्ट इस फॉर्मेट में है, पैरेलली में खैर
टेस्ट इनको जो है पैरेलली में देना चाहिए, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। पीएम गति शक्ति मिशन के गति देने वाले कारकों में निम्न में से कौन सा एक नहीं था। ठीक है, जो 2022-23 में आप बजट में देखेंगे तो पीएम गति शक्ति की बात की गई थी और इसमें 7 कारक जो है रखे गए थे। ठीक है, 7 फैक्टर थे इसमें। इसमें सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक और संरचना की बात की गई थी। तो इसमें से क्या नहीं थी, उर्वरक इसमें नहीं था। ठीक है, सड़क था, विमानपत्तन भी था और लॉजिस्टिक और संरचना भी था। ठीक है, याद रखेंगे इसको कौन कौन था, एक क्वेश्चन पूछने का आपको चांसेज है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन था, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे था, एयरवेज था, एयरपोर्ट था, गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन था, वाटरवेज था और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार और सुन लेंगे, सड़क था, ठीक है, रेल मार्ग था, हवाई मार्ग, माल परिवहन, लॉजिस्टिक और संरचना, जल मार्ग और विमानपत्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा नवंबर 2022 में स्वीकृत मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, ठीक है, इसी योजना के बारे में पूछा जा रहा है, को लागू होने की तिथि से कितने वर्ष तक कार्यान्वित की जाएगी। ठीक है, इसको कितने वर्ष तक कार्यान्वित की जाएगी लागू होने की तिथि से, यही पूछा जा रहा है आपको। तो ये जो है 5 वर्ष तक जो है इसको कार्यान्वित की जाएगी, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास एवं उन्नयन किया जाएगा। तो कितने स्कूलों का किया जाएगा, ये डाटा है बिल्कुल, ऐसा ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, ये जो आपका पीएम श्री योजना, ठीक है, ये 5 सितंबर 2022 को आपका योजना का घोषणा किया गया था और इसमें जो है 14,500 स्कूलों के बारे में इसके विकास और उन्नयन के लिए काम किया जाएगा। 14,500 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस जातीय समुदाय के लोगों को एकीकृत सामाजिक और आर्थिक विकास का लाभ हासिल कराने हेतु प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई किस जातीय समुदाय के विकास के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये किसके लिए किया गया था आपको, अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, देखिए जनजाति है, ये एसटी है और ये एससी है, शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है लेके आया गया था और इस योजना का कार्यान्वयन का अवधि है 2021-22 से लेके 25-26 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अटल पेंशन योजना के संबंध में गलत है, आपको बताना है कौन सा गलत है, बताइए। ठीक है, अटल पेंशन योजना को लेकर देखिए, पहला दिया है ये योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई, ये बात जो है सही है। इसमें लाभार्थी जो है असंगठित क्षेत्र के होंगे, अभी हम लोग देखे भी थे, असंगठित जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसी के लाभार्थी होंगे इसमें। ठीक है, तो ये भी बात सही है। हम ये लोग ये भी देखे थे कि 18 से 40 वर्ग के लोग इसमें जो है सम्मिलित किए जाएंगे। इस योजना का संचालन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, यही स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना था, इसका जो है इस योजना का संचालन कौन करेगा, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा, तो ये आपको गलत हो गया। चलिए, तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना, ठीक है, जो अटल भूजल योजना है, शुरुआत कब की गई। अब देखिए कितने का प्रोजेक्ट है ये, 6,000 करोड़ का, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका शुरुआत कब किया गया, 25 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 25 दिसंबर 2019 को इसका शुरुआत किया गया। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पे जो है आपको कथन दिया है, इसमें बताना है कौन सा सत्य है। अब देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, मिशन वात्सल्य, जो मिशन वात्सल्य है इसी के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। अच्छा देखिए यहाँ पे नीचे जो जो है आपको अब दिख रहा होगा, नीचे जो है कूट दिया गया है, इसमें बताना है। देखिए 4 यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, आंसर करेंगे आप पैरेलली में। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, वर्ष 2010 में इस योजना का नाम एकीकृत बाल संरक्षण योजना था। तो देखिए इसका नाम जो है एकीकृत बाल संरक्षण योजना था, ये बात जो है आपको सही है। वर्ष 2021-22 में इसे मिशन वात्सल्य के रूप में नामित किया गया, ये भी बात आपको क्या है, सही है। इसके बाद दिया है इसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो
इसका जो है कार्यान्वयन जो है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, तो आपका जो है देखें यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1 और 2, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो आपने कर लिया हम लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 26 है ये। देखें, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 22-23 में बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। देखिए, ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, ठीक है, इसके लिए कितना करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है बजट में। ठीक है, तो ये किया गया आपको 550 करोड़ रुपए का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा जून 2022 में काशी यात्रा परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, काशी आपको यात्रा परियोजना, तो ये जो है कौन सरकार है, कर्नाटक सरकार है। और देखिए इसमें जो है 3000 जो है आपको तीर्थयात्रियों के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय सामाजिक जो है न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा हाई स्कूल तक अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु किस एक आदिवासी शिक्षा योजना की शुरुआत जून 2022 में की है। देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, अनुसूचित जाति के जो भी बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देने की बात हो रही है। आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत जो है ये कब की, जून 2022 में की गई। इसका इस स्कीम का नाम क्या है पूछा जा रहा है, तो बहुत फेमस स्कीम है, इसका नाम क्या है, श्रेष्ठ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखे भी थे, श्रेष्ठ योजना के बारे में। आगे देखते हैं, चलिए अब देखिए इसमें क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आपसे पूछा जा सकता है, तो आप रेडी रहेंगे उसके लिए। ठीक है, आप श्रेष्ठ योजना कब लाया गया, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया, तो ये भी बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, केंद्रीय सामाजिक और न्याय जो है अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन कैसे भी बना के आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान शुभारंभ किस एक मंत्रालय के अधीन अप्रैल 2022 में किया गया। देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है, ये जो आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो अंग्रेजी वाले जो भी हैं वीडियो को पॉज कर ले, यहाँ पे क्वेश्चन करने का प्रयास करें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। श्रम योगी मानधन योजना ये किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बंधुआ मजदूरों से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन योजना है। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, श्रम योगी मानधन योजना जो है असंगठित क्षेत्रों के लिए, श्रमिकों को पेंशन देने के लिए है ये। ठीक है, चलिए और ये योजना जो है कब लाई गई थी, बात ये भी याद रखेंगे, 2019 में ये योजना लाई गई थी, 15 अप्रैल 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सुन ले इसके बारे में। ठीक है, 15,000 रुपये से जो कम मासिक वेतन वाले जो भी प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है असंगठित क्षेत्र में, ठीक है, तो 18 से 40 वर्ष का अगर वो सीमा के बीच में आता है तो 60 वर्ष की आयु के बाद जो है उसको 3,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। आगे देखिए उससे कुछ पैसा जो है यहाँ पे लिया भी जाता है। देखिए निम्न पे विचार करना है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है आपको। ठीक है, और नीचे जो देखें उपरोक्त सभी पंचवर्षीय योजना की विशेषता है, यानी ये चौथी है, 5वीं और 6ठी और 7वीं, कौन सी पंचवर्षीय योजना की विशेषता है ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए पहला दिया है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में ये जो है बातें कही गई थी। ठीक है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ये सब बातें कही गई थी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे आपको सत्य ढूंढना है। देखिए 3 स्टेटमेंट है और नीचे चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए पहला दिया है कि किसके बारे में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में बताना है आपको। इस योजना का प्रारंभ जून 2020 में किया गया था।
तो स्वनिधि योजना जो है ये बात सही है, जून जो है 2020 में प्रारंभ इसका किया गया। आगे देखें, नेक्स्ट है आपको, इस योजना में रेहड़ी पटरी वाले को बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण जो है प्रदान करना था। बिल्कुल सही है। भी इस योजना की अवधि को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, तो 2024 तक जो है इसको जो है कंटिन्यू रखा जाएगा, ये भी बात कहा गया। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जून 2020 में प्रारंभ किया गया। जो भी रेहड़ी पटरी पे जो मान लीजिए जो भी कारीगर वर्कर होते हैं, जो वहाँ पे कोई दुकान अपना छोटा छोटा स्टॉल लगाते हैं, उन्हीं को जो है ऋण प्रदान करने के लिए ये जो आपको योजना थी 2024 तक ये कंटिन्यू रहेगी। आगे देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ अवसर योजना का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा किया गया। अवसर योजना के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह को उत्पादनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया था। अवसर योजना किसके द्वारा लाया गया था, तो ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, एयरपोर्ट जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है दिया है, टिकाऊ आधार पर पारिस्थितिकी अनुकूलन कृषि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने एवं कृषकों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ जीवा नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत किस एक के द्वारा किया गया। ये जीवा जो कार्यक्रम है ये कौन शुरू किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जीवा कार्यक्रम किसका था, ये आपको नाबार्ड का था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखें। यहाँ पूछा गया है स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। ठीक है, इसी के बारे में आपको बताना है कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला देखिए दिया है, मार्च 2022 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 तक के जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखेंगे, दूसरा दिया है, इस योजना का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस योजना का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं, गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी सम्मान योजना का, तो ये तो गलत हो गया, केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36। देखिए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में बताना है कौन सा कथन आपको सही है। देखिए नीचे 3-4 स्टेटमेंट दिया है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 है, 1-3 ऐसे करके स्टेटमेंट दिया है। देखिए चलिए इसको जूम कर देते हैं। किसके बारे में बताना है आपको, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। पहला स्टेटमेंट देखें, इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और स्थापना विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में नागरिकों को सीधे हिस्सेदारी प्रदान किए जाएगी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा देखें, परियोजना में खर्च होने वाली कुल लागत 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और तीसरा है, इस परियोजना का प्रारंभ करने की घोषणा 15 सितंबर 2021 को की गई। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए सारा ही इसमें सही है। योजना जो है ग्रामीण और स्थापना विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में नागरिकों को सीधे हिस्सेदारी के लिए की गई थी। जो भी परियोजना में खर्च होगा कुल लागत का 50% राज्य सरकार करेगी। और 15/2021 को 15 सितंबर को शुरू किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पूछा जा रहा है आपको, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। ठीक है, रोजगार से संबंधित कौन नहीं है। यहाँ पे NRLM है, मनरेगा है, RMSA है और स्टेप है। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं है, आंसर करेंगे। देखिए इसमें जो आपको NRLM है ये भी रोजगार से संबंधित है। मनरेगा आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी पुराना स्कीम है। और स्टेप, ये सभी जो है रोजगार से संबंधित है। इसमें जो दिया है आपको रमसा, ये जो रमसा जो आपको है ये आपको राष्ट्रीय जो है माध्यमिक शिक्षा अभियान है। ठीक है, तो ये रोजगार से इसमें संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 20 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो अंग्रेजी मीडियम वाले वीडियो को पॉज करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 देखें। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, निम्न
लिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन पूरा। यहाँ पे 4 योजना अब काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, आपको ईयर पता होना चाहिए। देखिए इसमें नमामि गंगे काफ़ी पुराना स्कीम है ये। कब आया था ये? जून 2014 में आया था। ठीक है, जून 2000 आपको 14। इसके अलावा देखें नेशनल डिजिटल आपको हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब आया था? ये 2020 में आया था, 27 सितंबर को। स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, ये भी पुराना, सारा पुराना ही स्कीम यहाँ पे दिया है। स्टार्टअप इंडिया आपका कब आया था? 16 जनवरी 2016 को। और लास्ट में यहाँ पे बचा स्किल इंडिया। ठीक है, स्किल इंडिया कार्यक्रम कब आया था? 2015 में। ईयर जरूर आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए इसमें आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो आप इजिली कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन है? नमामि गंगे है, तो 2 लिख देंगे हम लोग पहले। इसके बाद कब है? 2015 है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखें तो 2000, हाँ 2000, इसके बाद 16 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लास्ट में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो 2 4 3 1 ऑप्शन में देखें, 2 4 3 1 ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार जो है गारंटी योजना कर दिया गया? पहले देखिए इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, अब मनरेगा इसका नाम हो गया। तो ये कब जो है किया गया है, पूछा जा रहा है। तो ये आपको किया गया था कब? 2009 में। ठीक है, देखेंगे तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो है गारंटी योजना कब आया था? तो 2006 में लाया गया था ये। ठीक है, तब इसका नाम यही था। इसके बाद जो है 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके मनरेगा रख दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जून 2013 में प्रारंभ निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं हेतु कौशल विकास करना है? देखिए नक्सल प्रभावित जो भी इलाके हैं उसमें जो है युवाओं को कौशल ट्रेंड करना, स्किल्ड देना, ये किस योजना का जो है आपको मुख्य उद्देश्य है, यही पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपको रोशनी रोशनी जो स्कीम है इसी का ये उद्देश्य है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट था सी सेट को लेके जो है एक वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो सी सेट को लेके हम वीडियो आपको बना देंगे, परेशान नहीं होना है, जल्द ही बना देंगे। सी सेट में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, मुश्किल नहीं होता है उसमें। उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग इसी का कॉम्बिनेशन है वहाँ पे। तो रीजनिंग काफ़ी आसान आसान आता है, वो हम करा देंगे आपको। बाकी मैथमेटिक्स जिनको कुछ भी नहीं आता होगा उनको भी जो है थोड़ा थोड़ा वहाँ पे हम कराने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जो है शुरुआत कब की गई आपसे पूछा जा रहा है। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये कब की गई? आपको अप्रैल 2008 में की गई, 1 अप्रैल 2008 को। आगे देखें, यहाँ पे केंद्रीय योजना है और इनको फिर यहाँ पे कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। फिर आपको ईयर यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, देखें पहला क्या दिया है यहाँ पे? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये कब आया था योजना? ये आपको 2019 में आया था। ठीक है, 2019 में 14 आपको फरवरी को प्रधानमंत्री, और इसमें पता ही है कि 2-2 हज़ार जो है आपको दिया जाता है करके 3 टर्म में। आगे देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये योजना कब आया था आपको? 1 मई 2016 को। ये 2016 हो गया। प्रधानमंत्री जो है मातृ बंधन योजना, ये कब आया था? ये आपको 2017 में आया था। और नेक्स्ट है आपको सुकन्या समृद्धि योजना, ये आपको 2015 का है, सुकन्या समृद्धि योजना। अब देखिए इसको सीक्वेंस लगाना है, लगा ही सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले कौन है यहाँ पे? यही सुकन्या समृद्धि योजना है। ठीक है, तो पहले आपका 4 हो जाएगा, इसके बाद आपका 2 हो जाएगा, फिर ये 3 और फिर लास्ट में 1। 4 2 3 1 ऑप्शन में देखें, 4 2 3 1 ऑप्शन डी में है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, नेशनल जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के बारे में। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है, गलत बताना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है आपको? गलत। यह नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया था, तो ये बात सही है, नीति आयोग ही इसको लेके आया था। नेक्स्ट देखें, नीति आयोग का ये राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना, ये नीति आयोग का तो नहीं था। ठीक है, ये भी आपको स्टेटमेंट गलत ही होगा।
इसके तहत 2022 से 25 तक 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जो है आपको गलत है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही गलत है मुद्रीकरण पाइपलाइन के बारे में। तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। वित्तीय समावेशन के निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने से सही कालक्रम आपको है। ये जो भी वित्तीय समावेश योजना होती है तो इसका प्रारंभ का, अब यहाँ पे भी आपको क्या कूट दिया है, आपको लगा है कालक्रम ही है, तो योजना कब कब आई आपको ईयर याद होना चाहिए। ठीक है, लघु उद्यमी जो है क्रेडिट कार्ड योजना, ये जो LUCC है, ठीक है, ये कब आया था, ये 2001 में आया था आपको, 2001 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC जो है ये कब आया, 1998-99 में आया है, 1998-99। नेक्स्ट देखिए SCC है, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, ये कब आया है, ये 2000 आपको 3 में आया है। अब देखिए इसको सीक्वेंस कर ही लीजिएगा, कोई इसमें अब दिक्कत आएगा नहीं। पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2, सबसे पहले किसान क्रेडिट आया, फिर इसके बाद यहाँ पे लघु उद्यमी, तो 1 हो जाएगा, और 3, 2 1 3 ऑप्शन में देखे कहाँ है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पे और सही कथन आपको चुनना है। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है, मिशन जो है इंद्रधनुष देश भर में बच्चों एवं महिलाओं के उच्च टीकाकरण हेतु राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। तो बिल्कुल सही है, ये जो इंद्रधनुष है ये किसके लिए होता है, टीकाकरण से संबंधित है, बच्चों और महिलाओं के लिए। दिसंबर 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ये भी जो है बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे भी देखिए, चलिए जूम इन कर लेते हैं थोड़ा, यही पूछा गया आपको, 4 ऑप्शन है। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया है, अप्रैल 2015 में प्रारंभ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, कब प्रारंभ किया गया है, 2015 में। पहला देखिए, इस योजना को फंडिंग टू अनफंड के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, सही है। मुद्रा का गठन एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में किया गया। इसका गठन जो है सिडबी के एक अनुशंसी इकाई के द्वारा के रूप में किया गया। ये सारा स्टेटमेंट ही क्या है आपका सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अंग्रेजी मीडियम वाला वीडियो को पॉज करें, यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। बाकी देखिए योजना स्कीम है तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम, आप हिंदी में भी देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वर्ष 2001-2 में चलाई गई जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले महिलाओं की प्राथमिक जरूरतों को जो है पूरा करना है। कौन सा योजना का ये उद्देश्य था कि जो भी कठिन परिस्थिति में महिलाएं रह रही है उनको प्राथमिक जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना। तो ये आपको था स्वाधार, स्वाधार। ठीक है, 2001-2 में ये लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्राथमिक जरूरतें क्या होती है आप सभी को पता ही है। ठीक है, खाद्य हो गया, वस्त्र हो गया, ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 48 देखें। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में चलाई गई 3 शहरी योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 3 शहरी योजना का कौन हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन, आयुष मिशन है, अमृत मिशन है, स्मार्ट है, सभी के लिए आवासन, आवास। तो 3 शहरी योजना में जो है आयुष मिशन यहाँ पे शामिल नहीं है। ठीक है, आपको यही पूछा गया था। आप देखेंगे तो 3 शहरी योजना में स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन यानी अमृत था। तो यहाँ पे जो है आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए तो 48 का ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी नेशनल सेफ्टी जो है सिक्योरिटी मिशन कब लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च नहीं किया गया था ये नहीं पूछ रहा है, ऐसे कब लाया गया था, तो 2007 में लाया गया था। ठीक है, ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसी के अंतर्गत इसको लाया गया था। अब आप देखेंगे तो 2007 में बता दिया, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में होगी, ये कन्फर्म हो गया होगा। ठीक है, 2007 से लेके 12 तक आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे देखें, ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, नीचे आपको उत्तर चुनना है। ठीक है, देखिए
तो यहाँ पे अब मैच करना है, यदि ईयर याद है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। पहला यहाँ पे केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये जो है कब लाया गया था? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये 1986 में लाया गया था। एक का 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो 1953 में आया था, एक हो गया। स्वच्छ स्वजल धारा कार्यक्रम, ये स्वजल धारा कार्यक्रम जो है कब आया है? 2000 आपको 2 में आया है, 4 हो गया। और खाद्यान्न बैंक योजना, ये कब आया है? 2001-2 में आया है, 2 हो गया। तो 3-1-4-2 ऑप्शन देखें, 3-1-4-2 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 51। ये पूछा जा रहा है आपको, पंचायतों में प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ। किसका? पंचायत मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ? देखिए इस योजना का शुभारंभ हुआ है आपको फरवरी जो है 2006 में। ठीक है, फरवरी 2006 में इसका शुभारंभ हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पूछा जा रहा है आपको, उदय योजना के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कौन सा सही है। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पे 1-2 और 1-2 है, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, उदय जो है स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, उज्जवल डिस्कम एश्योरेंस योजना के बारे में। पहला देखिए, नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस योजना को स्वीकृति दी गई। ठीक है, ये बात सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक 24 घंटे विद्युत जो है आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक 24 घंटा जो है बिजली जो है उपलब्ध कराना। तो ये जो है केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बात नहीं की गई है, इस योजना में जो है सभी लोगों के लिए 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराने की बात की गई थी। तो स्पेशल ये टारगेटेड नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सभी के लिए है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए आपको केवल सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में मिट्टी के तेल पे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना लागू की गई? ये कब जो है लागू की गई पूछा जा रहा है। ये जो है 1 अप्रैल 2016 को लागू की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है, कौन सा जो है सही है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, ये योजना जो है पहला लिखा है कि जनवरी 2016 में रबी की फसल के दौरान प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये पहला ही आपको गलत हो गया, ये रबी की फसल की बात नहीं हुई थी, खरीफ फसल की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? खरीफ, तो ये गलत हो गया। खैर 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये जनवरी में नहीं फरवरी में शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी गलत था। तो फरवरी 2016 में खरीफ की फसल के लिए। इस योजना का पूर्ववर्ती 2 योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में संशोधन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में प्रतिस्थापित किया गया। तो ये बात जो है सही है। ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इससे पहले पूर्ववर्ती जो योजना थी जैसे राष्ट्रीय कृषि आपको बीमा योजना, फिर इसके बाद संशोधित करके राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, और फिर लास्ट में क्या हो गया आपको? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो तीसरे संशोधन के बाद ये हुआ है यहाँ पे, दूसरे संशोधन के बाद ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए ये 2013 में जो प्रारंभ की गई थी राष्ट्रीय आपको शहरी आजीविका मिशन, इसका नाम बदलकर 2016 में क्या कर दिया गया? यही पूछा जा रहा है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो ये हो गया आपको दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, 2013 में प्रारंभ किया गया था, कौन? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कब शुरू किया गया था? 2016 में। इसी का नाम बदल दिया गया, 2016 में क्या रख दिया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी मिशन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो अंग्रेजी वाले वीडियो को पॉज कर ले अभी यहाँ पे, जो भी अंग्रेजी मीडियम से है, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, जिनको आती है उनको जो है परेशान नहीं होना है। ये सब योजना अब हिंदी में भी आप देखेंगे तो योजना स्कीम का नाम जो है वैसे ही होता है लगभग लगभग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ठीक है, भोजन काम और उत्पादन, ये जो दिया गया था आपको, आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कब दिया गया था आपको? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57।
यहाँ पे आपको एक तरफ योजना है और एक तरफ आपको प्रारंभ वर्ष है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ईयर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें, अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना जो है आपको कब आया था। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है एक आध फैक्ट और आप याद रखेंगे, जैसे सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब आई थी, ठीक है, 1985 से 90 के बीच में ये आई थी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे यदि ध्यान देंगे आप तो यहाँ पे ठीक है, देखिए योजना है और एक तरफ प्रारंभ ईयर है। देखिए, पहले है अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना कब आया था आपको, 2000 में आया था। अन्नपूर्णा योजना कब आया था, 2000 में आया था। इसके बाद देखें, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये कब आया था आपको, 2004 में आया था, तो एक हो जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब आया था, 2019 में आया था। इसके बाद देखिए निर्विक योजना, निर्विक योजना कब आया था आपका, तो 2020 में ही आया था। तो क्या हो गया, 3124, ठीक है, 3124। ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पीएम स्वनिधि योजना, देखें ये योजना स्ट्रीट वेंडरों से संबंधित है। दूसरा है, यह आवासन और शहरी जो है कार्य मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित योजना है, ठीक है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो है आपको योजना पीएम स्वनिधि किसके लिए है, स्ट्रीट वेंडरों के लिए है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ये आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, ये भी बात जो है आपको सही है, उसी के द्वारा वित्त पोषित है। यहाँ पे 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखें, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, पूछा जा रहा है, ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लाया गया, तो ये आपको 2016 में लाया गया, वर्ष 2016 में। नहीं, यहाँ पे डिजिटल आपको कार्यक्रम 2016 में नहीं लाया गया था, ये 2015 में लाया गया था, ठीक है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। आगे देखते हैं, अगला है आपको क्वेश्चन नंबर 60, अटल भूजल योजना अवधि। अटल जो है भूजल योजना है, अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात किए थे, इसकी अवधि क्या है, ठीक है, 2020-21 से लेकर 24-25 तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 61 इधर होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में असत्य कथन बताना है, गलत कौन इसमें से है, ठीक है। कौन सा योजना पूछा जा रहा है, जीवन ज्योति बीमा योजना। देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें क्या दिया है, यह एक वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है जो केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए बीमा कवरेज जो है प्रदान करता है। दूसरा दिया है, इस योजना में 18 से 50 वर्ष के आयु के समूह के सारे लोग जो है सम्मिलित होते हैं। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर करें इसका। देखिए, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये कब लाया गया था, 2015 में लाया गया था, ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो दिया है आपको कि ये केवल जो है दुर्घटना के कारण, तो ये केवल जो वर्ड यूज यहाँ पे कर दिया है, केवल दुर्घटना के कारण, तो ऐसा नहीं है, इसमें किसी भी कारण, मतलब दुर्घटना के साथ कोई सामान्य भी बात है, मृत्यु होने पर जो है कवरेज यहाँ पे दिया जाता है। तो केवल दुर्घटना के कारण यहाँ पे अगर वर्ड ही है, इसी कारण ये गलत हो गया। ये 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ये बात जो है आपको क्या होगा, यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बताना था, असत्य बताना था, ठीक है। तो असत्य क्या हो गया, पहला हो गया, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मनरेगा जो है, मनरेगा कामगारों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था, कब, आधार कार्ड को अनिवार्य कब किया गया था मनरेगा के लिए। देखिए, 15 है, 17 है, 2018 है और 2014 है। तो ये जो है 2017 से, 1 अप्रैल जो है 2017 से आधार कार्ड आपको अनिवार्य कर दिया गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, एक तरफ पंचवर्षीय योजना है, एक तरफ लक्ष्य प्रतिशत है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, प्रथम है, द्वितीय है यहाँ पे। चलिए, अब क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है क्या लक्ष्य रखा गया था, 2.1% का लक्ष्य रखा गया था, ए का जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है क्या लक्ष्य रखा गया था आपको,
द्वितीय में जो है 4.5 का, तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन अभी देख सकते हैं आप, 4 2 हमको मिल गया, ऑप्शन सी ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य था आपको, ये 5.6% का था, और चतुर्थ में जो है आपको 5.7 का था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, अक्टूबर 1993 में प्रारंभ की गई महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, महिला समृद्धि योजना, ठीक है, महिला समृद्धि योजना का जो है उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। देखिए, तो ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो ये बात जो है इसका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रामीण महिलाओं के लिए बचत के लिए प्रोत्साहित करने का इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। चलिए, तो ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 65 हुआ, और आप लोग इसको यहाँ पे पॉज कर लें, अंग्रेजी मीडियम वाले। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, क्या पूछा है आपको, स्फूर्ति, इसका संबंध जो है किससे है? स्फूर्ति, ये स्कीम जो लॉन्च किया गया था, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है आपको संबंधित है पारंपरिक उद्योग के विकास से। ठीक है, पारंपरिक उद्योग से विकास के लिए ये जो है आपको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा 2005 में जो है स्फूर्ति योजना का शुरुआत किया गया था, जो भी परंपरागत उद्योग होता है उसी के विकास को लेके। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहाँ बताना है कौन सा आपको गलत है। पहला देखिए, महिला जो है समाख्या कार्यक्रम 1988 में, ऑपरेशन ब्लड बोर्ड 1987 में है, पोषाहार मिशन 2003 में है, और साक्षर भारत मिशन 2008 में। तो देखिए, साक्षर भारत मिशन जो है 2008 में नहीं आके कब आया था, ये 2009 में आया था। ठीक है, बाकी इसमें सही है ये तीनों ऑप्शन। ठीक है, पोषाहार मिशन 2003 में, ऑपरेशन जो है ब्लैक बोर्ड 1987 में, समाख्या कार्यक्रम, तो ये सारा सही। यहाँ पर गलत ही आपको बताना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी कौशल विकास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसमें से आपको बताना है इसका उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य क्या था, किसका, किस योजना का उद्देश्य पूछा जा रहा है? प्रवासी कौशल विकास योजना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य आपको बताना है। देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। तो इसका सही उत्तर होगा आपको प्रवासी भारतीयों को जो है निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। जो भी प्रवासी भारतीय हैं उनको निवेश यहाँ पे आके करें इंडिया में, यही इसका क्या था, उद्देश्य था। नहीं, ये जो है प्रवासी भारत के लिए, इसमें क्या दिया है, कौन सा योजना है, प्रवासी कौशल विकास योजना। इसका उद्देश्य विदेशों में रोजगार तलाश रहे भारतीय युवाओं को कौशल विकास का क्षमता में जो है संवर्धन करना, यही इसका उद्देश्य था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी आपका विदेश में रोजगार तलाश कर रहे हैं भारतीय युवा हैं, ठीक है, उनको जो है कौशल का विकास करना, यही इसका उद्देश्य था। किसका? क्योंकि देखिए नाम ही में है प्रवासी कौशल विकास योजना। ठीक है, जो भी प्रवासी हैं उनके कौशल विकास की बात की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें, श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने तथा इनके सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक विकास करने के उद्देश्य के साथ निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना 2017 में उत्तर प्रदेश द्वारा लाई गई? ठीक है, इसमें कौन सी योजना लाई गई है? श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो काम में लगे रहते हैं और इनका सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास हो सके, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में कौन सा स्कीम जो है आपको योजना लेके आया गया था? तो ये था नया सवेरा योजना। ठीक है, जो भी 14 वर्ष के कम आयु के जो भी कामकाजी बच्चे हैं उनको जो स्कूल में भेजा जाए, उनका शैक्षिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, उसके लिए ये लाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो अंग्रेजी मीडियम वाले 70 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर ही होगा अभी ये। देखिए, यहाँ पे देखिए आपको योजना है और एक तरफ कब लागू की गया, ये आपको मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन है, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान जो है 2000 आपको 18 में आया था, तो ये का क्या हो गया, 4 हो गया। सागर मित्र योजना, सागर मित्र योजना 2020 में लाया गया था, 3 हो जाएगा। भारतमाला परियोजना, भारतमाला जो है आपको परियोजना, ये कब लाया गया था, 2017 में, 2 हो गया। सागरमाला परियोजना, ये कब आया था आपको, 2015 में। तो यहाँ पे देखिए 4 3 2 1, ऑप्शन देखें 4 3 2 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ जो है कब हुआ था? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है लीड बैंक जो है स्कीम कब लाया गया था? ये जो लाया गया था आपको 1969 में। आगे देखते हैं, दीनदयाल हस्तकला संकुल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दीनदयाल हस्तकला, ठीक है, इसी के बारे में आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे नीचे जो है, चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा नीचे 4 ऑप्शन है, आंसर करेंगे इसका। पहला देखिए, सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह एक हस्तशिल्प व्यापार सुविधा केंद्र है, यह वाराणसी में जो है स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सारा स्टेटमेंट ही सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 1 2 3। आगे देखें क्वेश्चन नंबर आपका 73। ये पूछा जा रहा है आपको, डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्पर्श योजना जो है ये इसका कब शुरुआत किया गया था? ठीक है, स्पर्श योजना का शुरुआत कब किया गया था आपको? वर्ष 2017 में। ठीक है, वर्ष 2017 में स्पर्श योजना लाया गया था। आगे देखिए, मुद्रा योजना की किस श्रेणी के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है? अब आपको पता है मुद्रा योजना जो है 3 भागों में बटा रहता है, एक शिशु है, एक आपको किशोर और एक तरुण। ठीक है, तो शिशु में क्या रहता है यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे पूछा था आपको 50,000 से 5 लाख तक का, तीनों देख ले, आपको तीनों में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिशु के कैटेगरी में जो है आपको 50,000 रुपये तक लोन दिया जाता है। ठीक है, 50,000 तक शिशु कैटेगरी में। ठीक है, आप 50,000 से 5 लाख तक जाएंगे तो किशोर कैटेगरी में आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपको इससे भी अधिक अगर लेना है, 5 लाख से 10 लाख का तक लेना है, तो उसके लिए कौन सा है? तरुण स्कीम है, 5 लाख से जो है आपको 10 लाख तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, 50,000 से 5 लाख के लिए कौन है? किशोर श्रेणी। शिशु किसके लिए है? 50,000 तक के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। तो अंग्रेजी मीडियम वाले वीडियो को पॉज कर लें। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, 75, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना की गई। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई पूछा जा रहा है। ठीक है, NIIF यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से भारत के किस एक प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 में इंजीनियरिंग कॉलेजों में भाषा की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ उड़ान परियोजना प्रारंभ की गई थी? ठीक है, उड़ान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये जो है किसके द्वारा की गई थी? IIT बॉम्बे। इंजीनियरिंग कॉलेज में भाषा की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से उड़ान जो है परियोजना प्रारंभ की गई है, किसके द्वारा? IIT बॉम्बे के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 77 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी 15 अगस्त 2021 को PM गति शक्ति योजना की घोषणा की गई, जिसकी अनुमानित राशि लगभग कितनी है? ये PM गति शक्ति योजना में लगभग जो है कितना आपको इन्वेस्ट होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लगभग जो है 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है इसमें आपको अनुमानित किया गया खर्च। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, उज्ज्वला 2.0 योजना के संबंध में आपको बताना है। ठीक है, उज्ज्वला योजना तो पहले से ही आया है, ये उज्ज्वला 2.0 के बारे में आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे आपको, देखिए पहला दिख रहा है यहाँ पे कि 2 अक्टूबर 2021 को इस योजना का प्रारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा बलिया उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया? आपको गलत हो गया। ये 2.0 जो है 10 अगस्त 2021 को किया गया था, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से किया गया था, और कहाँ पे किया गया था? महोबा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये तो बलिया था, तो ये गलत हो गया। इस योजना के तहत प्रवासियों को जो निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है, तो यहाँ पे केवल 2 सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण द्वारा चलाई गई है? भिखारियों का कल्याण हो सके इसके लिए जो है कौन कार्यक्रम चलाया गया है? ठीक है, तो आपको पता ही होगा ये कौन सा कार्यक्रम है? स्माइल योजना है। ठीक है, और इसको कौन चलाया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे देखिए घटनाएं दी है और पंचवर्षीय योजना दिया गया है। और फिर आपको बताना है एक कूट का सही मैच करके कि आखिर कौन से पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, चलिए पहला दिया है यहाँ पे आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की घटना है, तो ये एक हो जाएगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट है न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम। न्यूनतम आकाश कार्यक्रम जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो एक हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो पहला देखिए ये सामुदायिक जो है प्रथम में है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, हम 1 लिख दिए थे गलती से। न्यूनतम जो है आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है, ये जो है आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना में तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ये चौथा में किया गया था। और सेबी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो ये 7वीं में की गई थी। यहाँ पे देखें 4 1 2 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 1 2 3, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 81, भारत में पीत क्रांति का शुभारंभ कब से किया गया। ठीक है, पीत क्रांति, देखिए इसको पीली क्रांति भी बोलते हैं पीत क्रांति को। तो पीली क्रांति जो है येलो रिवोल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो है ऐसे पीली क्रांति किससे संबंधित है, सारे लोगों को पता होगा, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 1986। मैं थोड़ा सा यदि वक्त दे रहा हूँ तो आप लोग पैरेलली में क्वेश्चन का आंसर करते रहें। यहाँ पे देखिए सही ढूंढना है किसके बारे में, एक प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, यानी पीएम जो है एफएमई के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन, चलिए चारों विजुअल हो पा रहा है। यह एक केंद्र का जो योजना है, केंद्र प्रायोजित, सही है। इसका शुरुआत 2020 में किया गया था, यह भी सही है। इस योजना का प्रारंभ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है किया गया था। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो क्या हो जाएगा सभी कथन सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 83, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सरल पेंशन योजना के संबंध में सत्य है। सरल पेंशन योजना, इसका प्रारंभ जुलाई 2021 में किया गया था। इसका संचालन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, सरल पेंशन योजना के बारे में। ठीक है, तो पहला इसका प्रारंभ 2021 में किया गया था, ये बात जो है सही है। इसका संचालन जो है कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सरल तो ये जो है भारतीय जीवन बीमा जो है निगम, उसी के द्वारा इसको किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, तो केवल एक सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 84। ठीक है, अंग्रेजी वाले जो है वीडियो को पॉज कर लें यहाँ पे और क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। यदि आपको हिंदी में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में वहाँ पर डिस्कशन देख ले। देखिए यहाँ पे आपको खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC के द्वारा जुलाई 2021 में चलाई गई बोल्ड परियोजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये जो बोल्ड परियोजना आया था, यानी बॉम्बू जो है ओसिस ऑन लैंड सीन जो है ड्रॉप, ये जो योजना आया था इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या था, देखिए इसका उद्देश्य क्या था, मरुस्थलीकरण को कम करना और आजीविका प्रदान करना, यही इसका क्या था, उद्देश्य था। चलिए, और इसका जो है ये शुभारंभ जो है जुलाई 2021 में राजस्थान के जो है उदयपुर जिले से किया गया था। अगला आपको कथन दिया गया है, इसमें आपको बताना है, सही बताना है। अच्छा ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा आपको पूरा, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको बताना है। ठीक है, कौन सा इसमें सही है। देखिए अब चलिए इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया है, बाल सेवा योजना के, इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को मिलेगा जिन्हें कोविड-19 के कारण मार्च 2021 के बाद अपने माता पिता अथवा उनमें से एक को खो दिया। तो ये जो है योजना उन्हीं के लिए है, बाल सेवा योजना। इस योजना का घोषणा 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, ये भी बात जो है सही है। और नेक्स्ट है, इस योजना के तहत वयस्क होने तक बच्चों के अभिभावक या देखभालकर्ता को 4,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 2 3। आगे देखिए अगला है, आपको यहाँ पे योजना है और वर्ष है। ठीक है, फिर आपको मिलान करना है। ठीक है, कौन सा योजना जो है कब आया। पहला यहाँ आपको अंत्योदय अन्न योजना है, ये जो कब आया था 2000 में आया था, तो 1 का 4 हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना,
आम आदमी बीमा योजना 2007 में आया था, एक हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना ये जो कब आया था, 2005 में। और स्वास्थ्य बीमा योजना ये 2008-9 में, तीन हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन में देखें, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। देखिए, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी। ठीक है, सांसद जो है आपको स्थानीय विकास निधि योजना कब आरंभ की गई थी, तो ये 1993 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88 देखें, मई 2021 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की गई, जिसके तहत कोविड संबंधित आवश्यक विनिर्माण इकाई स्थापित करने वे सरकार द्वारा अधिकतम कितने राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। ठीक है, कितने राशि की जो है बात की गई थी, यही पूछा जा रहा है। ये बात की गई थी कितने, 10 करोड़ रुपए की। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के संबंध में बताना है कौन सा कथन, जो इस पर विचार करना है। देखिए, जूम इन कर लेते हैं, देखिए पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे सही कथन चुनना है। देखिए 1, 2, 1, 2, 3 करके है ऐसे। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है। ठीक है, देखिए ये किसके बारे में, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, अभी दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा सारे लोगों को। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है, इसका शुभारंभ जो है फरवरी 2021 में किया गया था। ठीक है, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का जो है शुभारंभ फरवरी 2021 में किया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इस परियोजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रति माह 18,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको देखते हैं एक सेकेंड। ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो है 2021 में ही शायद शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 में ही किया गया था। ऑप्शन ए पहला सही होगा। ठीक है, अभ्युदय योजना जो है 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऐसी योजना पहले आया था, प्रस्ताव आया था 2020 में, 2021 में इस शुरू कर दिया गया था। सही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया है कि इस योजना के तहत प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी करने वाले जो भी ये छात्र हैं उनको 18,000 रुपया देने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये बात जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो भी आईएएस या पीसीएस या मेडिकल या जो भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में निःशुल्क कोचिंग देने की बात की गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में क्या दिया गया था, कोचिंग देने का। यहाँ पे 18,000 रुपया प्रति माह नहीं होगा, गलत हो गया। इस योजना प्रदेश के सभी 18 मंडल में शुरू किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे नॉइज है, तो डिस्ट्रैक्शन है, तो कभी कभी जो है यहाँ पे देखिए, मेरठ से प्रयागराज तक निर्मित होने वाले गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अनुमानित लंबाई क्या है। ठीक है, अब ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मेरठ से प्रयागराज जो भी गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है इसका लंबाई बताइए। ठीक है, तो इसका लंबाई कितना है आपको, 594 किलोमीटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91, ये पॉज कर ले आप लोग वीडियो को, अंग्रेजी मीडियम वाले। चलिए, नेक्स्ट है आपको, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा गीधों के संरक्षण हेतु एक कार्य योजना की मंजूरी अक्टूबर 2020 में प्रदान की गई, इसका अवधि क्या होगा। गीधों के संरक्षण के लिए जो कार्य योजना की मंजूरी दी गई है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा, इसका अवधि पूछा जा रहा है। इसका अवधि है 2021 से 25 तक का। ये 2021 से 25 तक जो है काम किया जाएगा। आगे देखें 92, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक में देश में 8 नए कृषि निर्यात जो है क्षेत्रों की स्थापना की गई। निम्नलिखित वर्षों में से किस एक में देश में 8 नए कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो ये जो है 2001-2 में काम किया गया था। आगे देखें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष RIDF की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी। ठीक है, रूरल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात की जा रही है। ये जो है किसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, ये जो है नाबार्ड के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है आपको 1995 में की गई थी, RIDF का, याद रखेंगे। सरवी नहर परियोजना, जो सरवी नहर परियोजना है, इसके संबंध में कथनों पर विचार करके आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है आपको सही है। ठीक है, देखिए
पहला दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन दिसंबर 2021 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। ये बात सही है। इस परियोजना में अनुमानित लागत लगभग 9,008 जो है 802 करोड़ रुपए की है। ये दोनों स्टेटमेंट ही क्या है आपको सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 94 हो गया। नेक्स्ट है, ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये मूल्य पे उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मार्च 2021 में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस स्थान से की गई। ये 10 रुपये में जो एलईडी बांटने वाली है योजना, ये उत्तर प्रदेश के जो है किस स्थान से की गई पूछा जा रहा है। तो ये आपको बनारसी से इसकी शुरुआत की गई 10 रुपये में जो है एलईडी उपलब्ध कराने के लिए। चलिए 96 देखते हैं। देखिए, किसानों की आय बढ़ाने तथा नई तकनीक और सरकारी योजना को जानकारी किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कब किया गया। ठीक है, किसानों को आय बढ़ाना या नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जानकारी देना, इसके लिए किसान कल्याण मिशन लेके आया गया था। और ये जो मिशन कब लाया गया था, तो ये जो आपको 2021 में लाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति का प्रारंभ जो है कब किया गया था। मिशन शक्ति जो है ये अक्टूबर 2021 में। ठीक है, याद रखेंगे मिशन शक्ति कब लाया गया था, कब लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 2021 में। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट द्वारा जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। इसके संबंध में बताना है कथन पर विचार करके। देखिए नीचे आपको उत्तर दिया हुआ है कि कौन सा। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है ये सही से। चलिए और जूम इन करना पड़ेगा इसको। देखिए चलिए अब दिख रहा होगा सारे लोगों को। देखिए यहाँ पे जो है 3 स्टेटमेंट दिया गया है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020। ठीक है, इसी के बारे में आपको बताना है। पहला देखिए क्या दिया है कि ये जो है स्टार्टअप नीति अधिसूचना जारी होने से 5 वर्ष के लिए लागू होगा। ठीक है, तो ये बात जो है आपको सही है, 5 वर्ष तक लागू रहेगा। उसके बाद देखिए इस स्टार्टअप नीति के माध्यम से कानपुर में देश का सबसे बड़ा इक्यूबेशन हब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इक्यूबेशन हब जो है कानपुर नहीं लखनऊ में इसके लिए बात किया गया था। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इस स्टार्टअप नीति का लक्ष्य राज्य के सभी 75 जिलों में 100 इक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है आपका। तो यहाँ पे 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 98। अब देखते हैं हम लोग 99। तो वीडियो को पॉज कर लें आप लोग, अंग्रेजी मीडियम वाले जो भी है। चलिए देखिए 99 क्या है, निम्नलिखित योजनाओं में उनके शुरुआत होने का कालक्रम आपको लगाना है। अब देखिए ई नाम योजना तो अभी हम लोग देखे ही थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, ई नाम योजना कब आया था आपको, 2016 में। ठीक है, जब प्रधानमंत्री किसान जो है मानधन योजना, ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब आया, 2019 में। 2019। अच्छा, ये उज्ज्वला योजना 2.0, ठीक है, ये कब लाया गया, 2021 में। प्रधानमंत्री मातृ जो है वंदना योजना, ठीक है, ये योजना कब आया, 2017 में। अब कालक्रम हम लोग लगा ही लेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे ईयर लिख किया है, देखिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कौन है, आपको ई नैम है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2017 4 हो जाएगा ये। फिर आपका 1 और फिर आपका 3। 2 4 1 3 ऑप्शन देखें, 2 4 1 3 देखते हैं। 2 4 1 3 ऑप्शन क्या है, डी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे भी 2 कथन दिया गया है। देखिए पहला क्या दिया है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में प्रारंभ किया गया था। तो ये बात जो है क्या है, सही है। त्वरित जो है आपको सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में ही लाया गया था। इसका लक्ष्य गरीब किसानों को ऋण सहायता जो है उपलब्ध कराना था। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका ये गलत हो गया। देखेंगे तो 96-97 में तो शुरू किया गया था, राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। ठीक है, राज्यों को ऋण सहायता, तो ये यहाँ पे दिया था कि आपको गरीब किसानों को, तो ये गलत हो गया। केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आगे देखें, विजन जीरो दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। विजन जो है जीरो दृष्टिकोण, तो ये जो है किससे है, सड़क सुरक्षा से संबंधित है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 102, अक्टूबर 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या सुमंगला योजना
कन्या सुमंगला योजना के बारे में आपको बताना है कौन सा इसमें आपको सही है। देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। कन्या सुमंगला योजना, देखिए ये कब लाया गया था? अक्टूबर 2019 में। कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, ठीक है, यही इसका क्या था? उद्देश्य था, कन्या सुमंगला योजना को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्या पूछा जा रहा है। फरवरी 2018 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस एक समस्या से निपटने हेतु दस्तक अभियान प्रारंभ जो है किया गया था राज्य सरकार के द्वारा? दस्तक अभियान। और दस्तक अभियान किसके द्वारा? जापानी जो है इंसेफ्लाइटिस जो है इससे मुक्ति पाने के लिए दस्तक अभियान जो है शुरू किया गया है। और इसके कारण देखेंगे तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर साइड में काफी जो है बच्चों का मौत हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104। अब इस पे जो है धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। भारत के सभी जिलों में जल निकायों के विकास और कायाकल्प द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कब की गई? अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कब की गई? तो ये आपको अप्रैल 2022 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा यूपी रक्षा और एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपये निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, कैबिनेट द्वारा यूपी रक्षा और एरोस्पेस इकाई के अंतर्गत जो है यहाँ पे कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, पूछा जा रहा है आपको। ये लगभग जो है 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104। वर्ष 2022-23 में बजट में घोषित पीएम डिवाइन योजना से मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र को लोग लाभान्वित होंगे? ये जो पीएम डिवाइन योजना है इससे कौन लोग लाभान्वित होंगे आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तरी पूर्वी भारत के लोग, जो भी उत्तरी पूर्वी भारत में जो राज्य आते हैं वहीं के लोग इससे क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट एरिया है, तो इसका फुल फॉर्म भी वही है, नॉर्थ ईस्ट के लिए ये है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108 हम लोग 7 देखते हैं। देखिए 107 आप लोग वीडियो को पॉज कर लें अंग्रेजी मीडियम वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। दिसंबर 2022 में भारत के किस एक परियोजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के 10 शीर्ष बहाली पहलों के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो ये कौन था आपको? नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिलाओं को कारोबार के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किए जाने वाले स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के कारोबार में जो है सहयोग प्रदान के लिए क्या लेके आया गया? स्टैंड अप जो है इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अब इसका शुभारंभ जो है कब किया गया पूछा जा रहा है आपको। तो ये जो है आपको 2016 में शुरू किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, 5 अप्रैल 2016। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। मई 2022 में पूर्वोत्तर के राज्यों में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए डिजिटल कौशल और उद्योग की मांग आधारित प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण हेतु NCV 2.0 परियोजना का प्रारंभ किया गया। इस परियोजना का वित्त पोषण किया जा रहा है। इस परियोजना का जो है वित्त पोषण किया जा रहा है किसके द्वारा? ठीक है, NCEV 2.0। ये जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना जो है प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नव भारत साक्षरता। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? वयस्क जो है शिक्षा में सभी पहलुओं को कवर करना। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है आपको? तो वयस्क शिक्षा में सभी पहलुओं को, जो भी पहलू आते हैं उनको कवर करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। अब देखिए हमारा प्रयास होता है कि कम टाइम में डिस्कशन दे दे आपको, लेकिन थोड़ा सा भी एक्सप्लेन अगर किया जाए तो टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है। निम्नलिखित में से किस एक बैंक के द्वारा महिलाओं के लिए वित्तीय योजना और निवेश को आसान बनाने हेतु महिला मित्र प्लस नामक एक विशेष सुविधा संपन्न योजना प्रारंभ किया गया? देखिए महिला मित्र प्लस जो है किसके द्वारा शुरू किया गया पूछा जा रहा है आपको। ये जो किसके द्वारा? आपको फेडरल बैंक के द्वारा। आगे देखें महिला मित्र प्लस। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को लागू करने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके संबंध में बताना है किसके बारे में? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना।
दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, आपको इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, एक है, दो है, एक दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया, ये योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में लागू की गई थी। ठीक है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना ये 2021-22 में लागू की गई थी। ठीक है, 2021-22 में थे तो गलत हो गया। इस योजना के तहत कृषि और संरचना का विकास होगा, तो ये बात सही है, कृषि और संरचना का विकास के लिए था, तो केवल दो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है यहाँ पे प्रधानमंत्री आपको गरीब कल्याण पैकेज, PMGK, आपको पी योजना, जो 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो रही थी, कितने दिनों के लिए सेवा विस्तार इसका कर दिया गया? कितने दिन के लिए जो है प्रधानमंत्री आपको गरीब कल्याण पैकेज स्कीम जो है कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 180 दिन, यानी ये आपको सेवा विस्तार इसका कब 180 दिनों का कर दिया गया। आगे देखते हैं 114, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल जो है मिशन का शुभारंभ किया गया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसका शुभारंभ जो है किया गया, पूछा जा रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, कब किया गया था, 27 सितंबर 2021 को। ठीक है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। जो भी अंग्रेजी वाले हैं वीडियो को पॉज कर लें यहाँ पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 है यहाँ पे। अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ, जो ये मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब ये दिख ही रहा होगा आपको यहाँ पे, तो बताइए इसका उद्देश्य क्या है। तो मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना का उद्देश्य था राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को घर तक पक्की सड़क का निर्माण, जो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके घर तक पक्की सड़क जो है निर्माण करना, यही इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं 116, सितंबर 2020 में, देखें इसको, चलिए जूम ही नहीं करना पड़ेगा। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का कार्य अवधि है मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, इसका कार्य अवधि 2020-21 से लेकर 24-25 तक है। ठीक है, PM मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, सितंबर 2020 में लेके आया गया था, और इसमें जो है लगभग जो है आपको 20,000 करोड़ इसमें लगभग निवेश किया जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए अगला है आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में आपको बताना है। ये कब जो है लेके आया गया था, तो ये 24 जनवरी 2018 को, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से किस एक पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ठीक है, तो ये जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 में क्या पूछा गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अगस्त 2020 में वर्चुअल माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किस एक हेल्पलाइन का प्रारंभ किया गया? तो ये जो है किरण, जो है किरण का जो है शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, बाल श्रमिक को शिक्षित करने के उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिक योजना का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बाल श्रमिक योजना, इसका शुभारंभ जो है कब किया गया? ठीक है, तो ये जो है जून 2022 में इसका शुभारंभ किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध गरीब रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना है? ठीक है, काफी फेमस योजना है। ये कब शुरू किया गया था आपको? ठीक है, सबसे पहले तो योजना का नाम जान जाए, कौन सा योजना था? सौभाग्य योजना। कब लाया गया था ये आपको? 2017 में, 25 सितंबर 2017 को आया था। और गरीब, इसमें जो भी गरीब परिवार हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, उनको मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट दिया गया है आपको, इस तीनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए जूम इन कर लेते हैं, देखिए अब दिख रहा होगा तीनों स्टेटमेंट। पहला देखें, इसमें इस योजना का शुभारंभ पानीपत जो है हरियाणा में किया गया था। ठीक है, इस योजना का घोषणा 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस योजना का क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला जो है बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त जो है रूप में किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो तीनों स्टेटमेंट ही क्या है, सही है। ठीक है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है पहला पानीपत हरियाणा में शुरू किया गया, 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। और इस योजना में 3 यहाँ पे देखिए, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला विकास। तो चूंकि तीनों स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। अंग्रेजी मीडियम वाले वीडियो को पॉज कर ले यहाँ पे। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें लेक्चर को जरूर आप लोग शेयर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा स्वधार योजना के संबंध में सत्य है। ठीक है, स्वधार योजना के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा सही है। देखिए तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको इसमें सही बताना है। देखिए अब ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, चलिए जूम इन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे दिया गया है, केवल कथन 2 सत्य है, एक सत्य है, एक दो दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। ठीक है, जैसे ना तो एक ना ही दो, वही लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया इसका। पहला देखेंगे, ये जो स्वधार योजना है इसका प्रारंभ 2001-2 में हुआ था, पहला स्टेटमेंट यही दिया है। तो अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले स्टेटमेंट में लिखता है कि केवल एक सत्य है, यहाँ पहले में केवल 2 लिख दिया है। तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे भी एग्जामिनेशन में आजकल किया जा रहा है। तो ये योजना जो है 2001-2 में शुरू किया गया था, बात सही है बिल्कुल। इस योजना ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का उद्देश्य जो है पूर्ति करना था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। दूसरा, ये महिला जो है बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है विषम परिस्थिति में जो भी रह रही महिलाएं हैं उनको लाभ देने के लिए जो है स्वधार योजना था। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पे केवल एक सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल कथन एक सत्य, यानी ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी, अनवरत योजना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी 1978 से 79 तक। आगे देखें, भारतीय जनहित जो है सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ट्राइफेड के बारे में बताइए कब इसको स्थापित किया गया था, यानी ट्राइबल डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताना है। तो ये जो है 1987 में स्थापित की गई थी, अगस्त 1987 में। नवंबर 2022 में भारत के प्रथम निजी रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन का नाम क्या है, विक्रम एस जो इसको श्री हरिकोटा से जो है इसको लॉन्च किया गया, तो पूछा जा रहा है इस मिशन का नाम बताइए क्या है। तो इसका नाम था प्रारंभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर निम्नलिखित में से आपको किस एक सम्मेलन का विषय था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये जो था G20 2023 सम्मेलन का, ये आपको क्या था, विषय था ये वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आगे देखते हैं, G20 के बारे में आप लोग तो अच्छे से पढ़ ही लेंगे। ठीक है, G20 आपको पता है कि G20 का आयोजन जो है भारत में हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता सौंपी गई है। ठीक है, किसको सौंपी गई है पूछा जा रहा है, ये जो है भारत को सौंपी गई है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 देखें, अक्टूबर 2022 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पे जो है किस शहर को प्राप्ति हुआ, यानी जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में आया तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला में बताना है प्रथम स्थान पे कौन रहा। आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, हम लोग किए भी हैं, इंदौर मध्य प्रदेश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया। ये हाइपर जो है आपको स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया उत्तर प्रदेश में,
ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। आगे देखिए, अक्टूबर 2022 में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? एक्वा पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई, सॉरी किस राज्य में की गई पूछा जा रहा है। ये तो अक्टूबर 2022 में ही किया गया है पहला एक्वा पार्क। ये आपको कहाँ बना है, आपको अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। तो अंग्रेजी वाले वीडियो को पॉज कर लें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 131 देखें। अक्टूबर 2022 में यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज द्वारा मौमलुह गुफा को प्रथम भारतीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। यह गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? मौमलुह जो गुफा है, मौमलुह गुफा, ये किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है। ये कहाँ पे आपको, मेघालय में है। आगे देखें, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, जिसकी ऊंचाई जो है 369 फुट है, का लोकार्पण जो है 2022 में किया गया अक्टूबर में, किस राज्य में है? ठीक है, ये आपको कहाँ पे है, राजस्थान में है। विश्व का सबसे जो है ऊंचाई शिव जो है, शिव का जो है प्रतिमा है, 369 फीट इसका क्या है, आपको लंबाई है। चलिए तो राजस्थान में किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया गया? स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का जो है ये अनावरण कहाँ पे किया गया? आपको अयोध्या में। आगे देखते हैं, ये प्रतिमा किसका है? ये स्वामी जो है रामाना, जो रामानुजाचार्य थे, उन्हीं का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। नवंबर 2022 में भारत के किस राज्य को लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस राज्य को दिया गया ये? ठीक है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, ये किसको मिला? आपको केरल को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार जो है नियोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ? पटाया, थाईलैंड में किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है। नवंबर 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, संपन्न हुआ? ये देखिए G20 का 17वां शिखर सम्मेलन का है। अभी कौन सा सम्मेलन चल रहा है आपको सभी को पता ही है। ठीक है, तो ये जो है बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुआ, और 2023 का कहाँ पे चल रहा है? भारत में चल रहा है। आगे देखें, नवंबर 2022 में जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, इसमें जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन सूचकांक में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भारत का रैंक क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा, इस भारत का रैंक है 8वां। अच्छा, ये ध्यान देंगे कि ये जो सूचकांक जारी हुआ है इसमें जो है चौथे नंबर पे डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क पे है चौथे नंबर पे। तो पहले, दूसरे, तीसरे पे कोई नहीं है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, एक रेटिंग दिया जाता है, एक स्कोर दिया जाता है, तो उस स्कोर को कोई फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे पे कोई नहीं है। डेनमार्क चौथे पे है। इसमें भारत का रैंक क्या है? 8वां है। ठीक है, सबसे निचले स्थान पे जो है ईरान है। आगे देखिए, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक तिथि को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल यौन शोषण दिवस घोषित किया गया? ठीक है, किस तिथि को घोषित किया गया? आपको 18 नवंबर को। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 140। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस एक पर्यटक स्थल को 2041 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल बनाए जाने की घोषणा की गई है? ये जो है पर्यटक स्थल कौन सा है आपका? मथुरा वृंदावन। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 141। तो अंग्रेजी वाले वीडियो को पॉज कर लें। चलिए देखिए क्या पूछा जा रहा है। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे? आपको चित्रकूट जिले में है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व जो है 53वां बन गया।
और देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है, चौथा बन गया। इससे पहले दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद ये चौथा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का हो गया। अक्टूबर 2022 में मोडेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। अब मोडेरा गांव कहाँ स्थित है, काफी फेमस क्वेश्चन है। ये गांव कहाँ है, गुजरात में है। आगे देखें, यानी 100% जो ऊर्जा वहाँ पे यूज किया जाए वो क्या है, सौर ऊर्जा है, सोलर पावर प्लांट, सोलर ऊर्जा है वहाँ पे। ठीक है, हाइड्रो या आपको न्यूक्लियर या आपको थर्मल पावर प्लांट का ऊर्जा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 143। अब यहाँ पे देखिए 2-3 स्टेटमेंट दिया है, चलिए जूम इन कर लेते हैं। देखिए 3 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। 10 अक्टूबर 2022 को नेताजी के नाम पे प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे वो, इनके संबंध में बताना है कौन सा आपको स्टेटमेंट सही होगा। पहला देखिए, 1996-98 के दौरान वह रक्षा मंत्री के पद पे रहे थे, तो भारत के वो रक्षा मंत्री पे भी रहे थे 1996-98 में। ये बात जो सही है, जब HD देवगौड़ा का सरकार था। वे 4 बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो 4 बार रहे दिया है, तो 4 बार नहीं रहे थे, 3 बार ही मुख्यमंत्री रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो 3 बार रहे थे, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, पहली बार वो 1989-91 में, फिर 93-95 और फिर 2003 से 7 में। 7 बार वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, बात सही है बिल्कुल। तो ये फेमस पर्सनालिटी है, इनका निधन हुआ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखें। यहाँ पूछा जा रहा है आपको, नवंबर 2022 में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देश के कौन से जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। कितने नंबर के वो मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, तो ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश आपको बन गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 145। अक्टूबर 2022 में IMT तिरलाट नामक नौसैन्य अभ्यास जो है भारत और किन 2 देशों के मध्य किया गया। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन डाल दिया गया है योजना परियोजना के अलावा। ठीक है, तो यह पूछा जा रहा है किसका, IMT तिरलाट। ठीक है, तो ये आपको मोजाम्बिक और तंजानिया, इन 2 देशों के, भारत और मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच IMT तिरलाट हुआ। आगे देखें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 146। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा धर्मांतरण कर चुके दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के मुद्दे पे अध्ययन करने के लिए किया गया है। ठीक है, कौन सी समिति का, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था, किस एक समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा धर्मांतरण कर चुके दलितों के अनुसूचित जाति दर्जा जो भी प्राप्त लोग हैं उनके अध्ययन करने के लिए किया गया है। ये कौन सी समिति, आपको KG बालकृष्णन समिति, KG बालकृष्णन समिति याद रखेंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 147। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड हेतु द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 से सम्मानित किया गया है। ये जो किनको, खालिद जावेद को दिया गया है। आगे देखें, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय वन जीव वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रदान किए जाने वाले चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार सम्मानित किया गया। चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार, ये डॉक्टर जो है पूर्णिमा देवी बर्मन को। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 149। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अफ्रीका में लंबे समय से चलाए जा रहे ऑपरेशन बरखाने की समाप्ति की घोषणा की गई। ऑपरेशन बरखाने, ये जो है फ्रांस के द्वारा किया गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 150। अक्टूबर 2022 में संपन्न महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को पराजित करके प्रतियोगिता जो है जीत लिया। ठीक है, तो किस देश को जीत लिया भारत, किस देश को हराया, तो ये जो हराया किसको, श्रीलंका को। चूंकि है एशिया कप तो एशिया के ही देश होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इस तरह ऑप्शन आपका D होगा। इस तरह से हम लोग सारा जो है क्वेश्चन फिनिश किए। ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो इसको जो 1-2 बार रिपीट करके सुन लेंगे। बहुत सारा योजना परियोजना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए टेस्ट सीरीज फिर कल जो है अपडेट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको रिवीजन के पर्पज से भी अब वीडियो जो है बनाया जाएगा। आपको जो भी लास्ट टाइम में आपके लिए बेस्ट किया जा सकता है वो किया जाएगा। चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों में जरूर आप लोग क्या करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।